बिहार पंचायती राज विभाग में ग्राम कचहरी सचिव का वैकेंसी आ चुकी है और 1500 समथिंग सीट है। तो आइए आज के इस नए सेशन में मैं ये देखता हूँ कि ग्राम कचहरी सचिव में क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन सा सैलरी क्या होगी, इसकी आवेदन की तिथि क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी क्या कार्य है, कहाँ पे किस जिला में कितनी सीटें हैं, उस सारी चीज़ों की चर्चा आज के इस नए सेशन में करेंगे हम। तो आज के इस सेशन में वीडियो को के अंत तक बने रहिए, बीच बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस संख्या 826 है। वेबसाइट दिया है कि https://ps.bihar.gov.in। कह रहा है कि ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा यानी संविदा का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, ये नियोजित करेगा, आपको नियुक्ति नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सैलरी भी इसका बहुत कम है। अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए, अगर इस चीज़ों को लेके आते हैं, देखिए यहाँ तो देख रहे कर कि राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों माने जो भी वाद विवाद होता है, केसेज होते हैं, कि निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए है ना एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम पदों की संख्या अनविवरणीय निम्न है। देखेंगे इस चीज को कि ये सरकार का डायरेक्ट नियोजन है, और सरकार की जब भी डायरेक्ट नियोजन होती है तो बहुत ही समझिए कि फायदेमंद है और हमेशा सैलरी इसकी, जैसे अभी देखिए हमारे स्कूल में टोला सहायक जो थे, शिक्षा सेवक जो थे, उनकी सैलरी पहले 11-22 कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भले 6000 है लेकिन इसकी सैलरी इंक्रीज होगी। कह रहा है जिलावार कुल रिक्ति पद कितना है, 1583 है। इसमें वेतन कितना देगा आपको, मानदेय मात्र 6000 रुपये मंथली देगा। इसमें क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए आपको, इंटरमीडिएट पास चाहिए, इंटरमीडिएट पास चाहिए। ध्यान रखना है कि ग्राम कचहरी सचिव के टोटल पदों की संख्या कितनी है, 1583। इसमें वेतन कितना देगा आपको, 6000 देगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आप 10+2 या इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। आइए आप देखते हैं। कह रहा है कि जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर मैंने जो वेबसाइट दिया है ps.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। दूसरा, संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, राज्य सरकार द्वारा जो मैंने इंटर पास होना चाहिए। आप चाहे नाइवेश से पास हैं, आप इग्नू से पास हैं, चाहे आप बी बॉस से पास हो, सभी से आपका शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास होना चाहिए। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735/22/2006 के अनुसार अधिकतम उसे निम्न लागू। अनारक्षित पुरुष अनरिजर्व का 37 वर्ष दिया हुआ है। वो बीसी ओबीसी के महिला और के लिए, पुरुष महिला के लिए 40 साल दिया है, और आरक्षित महिला के लिए भी 40 दिया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया हुआ है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना के अनुसार 12/1/2 आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र छूटा में अनुमान की जाएगी। आयु जो दिया है, पंचांग वर्ष का नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 अगस्त को। देखिए 1 अगस्त को जो मान लीजिए 2025 में किया जा रहा है, तो 2025 के 1 अगस्त को के हिसाब से आपकी वेतन 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। किनके लिए, जो पूर्व में ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं उनके लिए। आरक्षण की बात करता है तो देखिए आरक्षण के करा के समय समय पर जिला स्तर पे जो आरक्षण की जो चीज़ें दी गई है, जिला स्तर पे जो रोस्टर जारी होता है आपका आरक्षण का, उसी आरक्षण कोटा का ये आपका पालन करेगा। ठीक, और इसमें बाकी सब चीज़ें जो और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, महिला अभ्यर्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोट के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। नियोजन के प्रक्रिया, आवेदक द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी आवेदक द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में, किसी भी एक प्रखंड के एक पंचायत में आवेदन दिया जा सकता है, हर जगह नहीं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर होगा। ठीक है, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जिला और आरक्षण पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन कार्य समर्पित किया जा सके। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का दबाव मान्य नहीं होगा। देखिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है इसमें, और ऑनलाइन फॉर्म भर के देखिए इसकी जो है बहाली कैसे होगी, सारी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी में बनाकर अपलोड किया जाए। देखिए कह रहा है कि वेबसाइट पर जो शपथ पत्र दिया रहेगा उसको नोटरी से आपको क्या करना है कि नोटरी से उसको एफिडेविट करा करके वहाँ अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर जो उसका कैंडिडेट का जो रद्द कर दिया जाएगा, जो भी उसका उम्मीदवारी जो है रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लो कि जिस पंचायत के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। चलिए सही है। चलिए कि मेधा सूची का निर्धारण, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयनित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधांकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिकतम अधिमानता दी होगी। यानी कहने का मतलब जो है आपका अगर 10+2 किए हैं यहाँ पे आपकी लिस्ट बनाई जाएगी और जो चीज़ें की जाएगा देगा, मान ली कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन किया गया है तो 10 नंबर दिया जाएगा और 10+2 किया गया है तो 20 नंबर उसको अलग से दिया गया है। ठीक है। तो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा। अगर आप पहले से कोई ग्राम सचिव के पद पर काम किए होंगे तो जितना साल आप काम किए होंगे ना, प्रत्येक साल में मान लीजिए 10 साल काम किए हैं ना, तो 10 साल काम किए तो 2.5 से गुना करके 25 नंबर आपको इसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते उस अवधि के लिए 2.5% अंक, परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक 12.5% से अधिक होगा, 12.5% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि टोटल 12.5% ही आपका काउंट होगा। मैं 25 है तो 25 नहीं लिया जाएगा, इसमें मात्र 12.5। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। रिक्तियां घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। ग्राम कचहरी जो सरपंच होते हैं वो अध्यक्ष। ठीक है। देखिए कह रहा है ग्राम कचहरी स्तर पर, देखिए जो ग्राम स्तर पर जो है नियोजन, सरपंच जो होगा वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी के उप सरपंच क्या होंगे, इनके सदस्य होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ठीक है। तो कुल मिला के इसमें समझिए कि झोली है, आप इस समझ ही सकते हैं कि बिना इसमें घूसपैठ भी जो अपना सरपंच जो भी अपने उम्मीदवार को ही इस चीज़ में बहाली करेगा। जहां सरपंच का पद रिक्त हो वहां उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पक्ष के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हो। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजन व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय अधिसूचना संख्या 63/5/2015 द्वारा निर्गत बिहार कर्मचारी सचिव सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के अधीन होगा। चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सा सम्मुख चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना है। ठीक है। इसमें ये भी नहीं दिया हुआ है, स्पष्ट नहीं दिया कि कितने दिन की नौकरी है, मैंने कंप्लीट इसमें बहुत दिनों की नौकरी है और आपकी मानदेय बढ़ेगी। लेकिन सरपंच जो है ही इसके अध्यक्ष होंगे और वही बहाली करेंगे और उसी वेबसाइट पर सारी चीज़ों को अपलोड होगी। और वहाँ पे देखिए अगर कोई ग्रेजुएशन इंटर और हो तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला के लिए अगर है तो आपको वहाँ पे भी बहाली हो जाएगी। ठीक ना। और महिला के लिए अगर सीट है खाली, अगर महिला नहीं हो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उस पे लिए पुरुष की अभ्यर्थी दी जाएगी। पुरुष की जो है अभ्यर्थी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक ना, उनकी वहाँ पे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें सेटिंग ही चलने वाला है, सेटिंग से ही सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपना चेक कर लेंगे जो किस प्रखंड में कौन से पंचायत में आपकी सीटें खाली है, कौन सी नहीं, कौन सी कैटेगरी की सीटें खाली है और ऐसे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। कितनी पैसा लगने वाला वो सारी चीज़ें जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। अगर हम वेबसाइट क्लिक करके भी दिखाते हैं, चलिए हम यहाँ कोशिश करते हैं हम आपको एक हम वेबसाइट पर लेके चलने के लिए। अगर वेबसाइट पे लिख देखिए यहाँ पे कह रहा है कि psbihar.gov.in। चलिए हम आपको वेबसाइट पे भी लेके चलते हैं। एक बार वेबसाइट पे क्या है वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए तो ये यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक न्यू टैब में लेके चलते हैं। न्यू टैब में क्या लिखना है तो PS, देखिए PS बिहार.gov.in यही था। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे खुलता है। यही से देखा जी बिल्कुल पंचायती राज विभाग का खुल गया, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्राम कचहरी सचिव
अंडर पंचायती राज डिपार्टमेंट है ना, ये चीज़ देखिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है देखिए व्यू एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई। शपथ पत्र देखिए यहाँ पे शपथ पत्र की अगर डाउनलोड करते हैं हम, देखिए शपथ पत्र भी यहाँ अगर यहाँ डाउनलोड हो गया तो शपथ पत्र कैसा होगा जरा इस चीज़ को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए करें कि नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, पुत्र पुत्री है, उम्र है, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, बिहार का सारी सभी चीज़। मैं सत्यनिष्ठा होकर निम्न रूपेण शपथ लेती हूँ कि यह कि मैं उपरोक्त दर्शाए गए पते पर निवास करती हूँ, ग्राम सचिव नियमित के संविदा भर्ती के अंदर उल्लिखित निर्देश का पालन करूंगा। वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ शपथकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए अब अगर यहाँ पे हम क्लिक हियर टू अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर। देखिए यहाँ पे कब 16/1 से शुरू होने वाला है, यानी आज जो है शुरू हो गया है फॉर्म, ये है ना 16 तारीख से 12:01 लास्ट डेट जो है 29/1 है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप टू डेट, आपका क्लिक हियर टू रजिस्टर टू लॉग इन यूजर आईडी पासवर्ड, अप्लीकेंट शुड ओनली कंप्लीट वन एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब पोजीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको इमेज वगैरह इसमें देखिए क्या दिया वो एक बार हम लोग इसमें लाइव करके भी देखेंगे। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी हम क्लिक करते हैं तो देखिए ग्राम अभ्यर्थी का नाम यहाँ डालना, पिता पति का नाम, माता का नाम, देखिए आवेदक का ईमेल आईडी यहाँ डालना है। देखिए जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी है ना, आरक्षण की कोटि, यदि विकलांग हो तो स्वतंत्रता सेनानी का मोबाइल नंबर, आधार लिंक करना है, पासवर्ड करने, फिर करने के बाद रजिस्टर क्लिक करेंगे तो फिर और आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर लाइव भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, फिर इसमें लगता है कि इसमें कोई भी फी वगैरह नहीं देना है, कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं लगेगा। कि अगर हम एक बार ऐसा करते हैं कि इसमें हम बैक होके भी देख लेते हैं कि बैक होने के बाद भी अगर कुछ आता है तो हम देखते हैं। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे हम चीज़ें आते हैं तो एक बार हम लोग यहाँ से बैक होते हैं और बैक होने के बाद अगर हम देखते हैं कह रहा है कि व्यू एडवर्टाइजमेंट जो है अपने डाउनलोड करना है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं तो देखिए क्लिक मैंने किया हुआ है, डाउनलोड हो रहा होगा। हाँ देखिए यहाँ पे जो ना ये 28 MB का है, बहुत बड़ा फाइल है, तो हमको इस चीज़ को डाउनलोड नहीं करना चाहिए था। इसको चलिए काट ही देते हैं। हम लोग सारी चीज़ें फिर बाद में भी दिखा देंगे। जो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको दिखाया वही सारी ये डाउनलोड हो भी गया। चलिए ये डाउनलोड भी हो गया। वही चीज़ें जो मैंने आपको दिखाया ना, देखिए ये सारी चीज़ें वही सेम चीज़ डाउनलोड ही हुआ, सेम चीज़ वही आपका डाउनलोड हो के यहाँ आया। देखिए जो चीज़ मैंने दिखाया ना वो सारी चीज़ें वही डाउनलोड हो गया है, देख रहे हैं। देखिए इस तरह से सारा चीज़ें जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे। देखिए इसी के नीचे जो है आपको देखिए किस जिला में, देखिए बांका का है ये। देखिए बांका में जो दिया हुआ है देखिए बेलहर है, ठीक है। ग्राम कचहरी का नाम निमिया है, अनुसूचित जाति महिला। इसी तरीके से जो है आप सारी डिस्ट्रिक्ट को देख पा। देखिए बांका का भी ये बेगूसराय है, देखिए यहाँ पे बेगूसराय भी दिया हुआ है आपको। कंप्लीट सभी डिस्ट्रिक्ट में जो भी सीटें खाली होंगी। देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है आपका क्या लखीसराय का है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये कौन सा नवादा का देखिए दिया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दे दिया नवादा का। तो सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है आपको कहीं ना कहीं दिया हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में भी आपको जो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे फॉर्म, वो सारी टॉपिक भी हम लोग लेकर के आएंगे आपके पास। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू।